यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम कहाँ था लास्ट बताए थे, यहाँ पे ना प्लेस हो गया। हाँ सर बोल। हाँ चला गया। नहीं पता है, बोले बोले थे ना दिया। तो कल कल देख लीजिए कल बार ना। हाँ बोलिए क्या तुम कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? ठीक कॉलेज जाना है। मामा की ना? तो ठीक है जाइए। ना जाइए, आइएगा तो बता देंगे। इसमें जाते हैं गो टू में, यहाँ तक तो कर लिए हैं हम लोग। यहाँ पे आपका फिल्टर कहाँ चले जा रहा, रिप्लेस तक हो गया। गो टू में जाते हैं, थोड़ा सीरियस आते हैं। गो टू में जाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस पर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी हमारा कर्सर कहाँ पे है, इसको हम काट देते हैं। कर्सर हमारा कहाँ पे है, इसमें है, यानी कौन सा सेल में, A1 सेल में है ना। तो यहाँ पे लिख भी रहा है A1 सेल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या लिख रहा है, B3 लिख रहा है। तो B यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस इसका एड्रेस क्या दिया है, B3 दिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि खुद का एड्रेस हम लिखें, और वैसे तो हम यहाँ से जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें जाना है G3 पर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो G3 पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए G3 लिखा है ना। इसी प्रकार से अगर हम G3 से कहाँ जाना चाहते हैं, G3 से हम जाना चाहते हैं आपका A1 पर, यहाँ पे यानी, तो ऐसे तो क्लिक करके जा ही सकते हैं। दूसरा तरीका है कि इस पर जाएंगे, गो टू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। क्या रेफरेंस देंगे, A1 पर जाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A1 और ओके कर देंगे। तो देखिएगा कर्सर ये यहाँ पे एक्टिव है, अभी ओके कर देंगे तो ये यहाँ चला गया, या तो बस ये जाने का तरीका होता है। यहाँ पे गो टू करके हम किसी भी रेफरेंस पर चले जा सकते हैं, F3, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पेशल, तो इस पर जाएंगे तो ये ऑप्शन खुल कर आता है, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए 1 सेकंड के लिए छोड़ते हैं, इसको काटते हैं। जस्ट इसके नीचे जाएंगे गो टू स्पेशल, तो सेम वही ऑप्शन खुलेगा जो इसके भीतर से जाकर हम यहाँ से खोले थे, वो चीज आपका यहाँ पे बाहर ही दिया है, गो टू स्पेशल, सेम वही खुला ना। इस चीज को हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपने यहाँ पे, ताकि हम जब भी चाहें तो इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इस पर 2 बार क्लिक न करना पड़े, एक ही बार में क्लिक यहाँ पे हम करेंगे तो ये कर सकते हैं। तो इस पर जाएंगे और इसको ऐड कर देंगे, गो टू स्पेशल है ना, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एक बिंदु सा यहाँ पे बोला गो टू स्पेशल का ऑप्शन आ गया। अब जैसे जो हम ऑप्शन यहाँ पे जाकर 1 क्लिक 2 क्लिक 3 क्लिक में खोलते थे, या फिर 1 क्लिक 2 क्लिक में खोलते थे, इस ऑप्शन को हम सिंगल क्लिक में खोल देंगे, बस समझ में। तो इसलिए इसको बोला जाता है कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, मतलब एक्सेस टूल बार, यानी जल्दी से क्विकली काम कराने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार इसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब इस सभी ऑप्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ का इसमें जाएंगे तो यहाँ पे वही खुलेगा जो ऑप्शन यहाँ से हम खोल लेंगे, तो वही वाला ऑप्शन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जाएंगे तो बाकी है सब नीचे बाद में देखेंगे। पहले हम गो टू स्पेशल को बढ़िया से जानते हैं। यहाँ पे आते हैं और जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कॉमेंट्स। कॉमेंट्स का मतलब होता है कि अगर आपके इस शीट में कहीं भी कॉमेंट लगा हुआ रहेगा तो आपको वो फाइंड करके दे देगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस पर जाएंगे और कमेंट ऐड तो हुआ नहीं है, तो कमेंट कैसे ऐड किया जाता है पता है कैसे, राइट क्लिक और इंसर्ट कमेंट, ऐड
ऐड हो गया। अब जो कुछ भी लिखना है 1 2 3 हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे कमेंट वाला सेल बन गया है। ये सेल कमेंट की प्रकृति को दिखाता है। यहाँ पे जाएंगे, फिर कमेंट ऐड करना होगा। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कमेंट ऐड करने का? दूसरा तरीका कमेंट ऐड करने का क्या हो सकता है? कमेंट ऐड करने का दूसरा तरीका, आप रिव्यू टैब में चले जाइए और फिक्स कहाँ जाना है, यहाँ पे न्यू कमेंट करना ना, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फिर से ऐड हो गया ना। यहाँ पे जाकर जो कुछ भी लिखना है लिख दीजिए और इसको हम छोड़ देते हैं। देखिए अभी 2 ऐसा सेल है जिसमें क्या हुआ है, कमेंट ऐड हुआ है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, कहाँ पे जाएंगे? 5 मिनट। बहुत मस्त, अति उत्तम। अब तक किसी का नहीं आया है। हाँ मतलब कि कोई भी हो लेकिन किसी का आया नहीं हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ श्वेता का अभी शायद नहीं आया है। तीस नहीं आया है, नहीं आया है। तो चलिए इसमें हम जाएंगे और सिंपल चले जाते हैं इंसर्ट में, होम में। और होम में नहीं जाएंगे, वही वाला ऑप्शन है, इस पर डायरेक्ट हम कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार से गो टू स्पेशल खोल लेते हैं। यहाँ पे कमेंट है ना, कमेंट पर सिलेक्ट रहेगा, ओके करेंगे। तो देखिए कर्सर अभी हम कहाँ पे रखे हुए हैं, कर्सर यहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए कर्सर हम कहीं दूसरी जगह रख लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं। कमेंट तो हमारे यहाँ और यहाँ है, तो हम जाते हैं यहाँ पे और गो टू स्पेशल में चले जाते हैं और यहाँ पे कमेंट पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो देखिए जहां जहां कमेंट लगा हुआ सभी सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको लग रहा है कि ये सेल सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये भी सेल सिलेक्ट हुआ है, तो ये लग रहा है कि सिलेक्ट हुआ है, ये नहीं हुआ। तो कभी भी हम सिलेक्ट करते हैं तो एक सेल एक्टिव होता है। तो एक्टिव जैसे मान लीजिए मैनुअली ऐसे करते हैं, तो देखिए हमें लग रहा है कि सिलेक्ट नहीं है लेकिन ये सिलेक्ट है। तो एक सेल हमेशा सिलेक्ट करने के पर भी एक्टिव रहता है, इसलिए ऐसा दिखता है। समझ? उसी प्रकार से अगर कमेंट को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस पर जाएंगे, कमेंट पर क्लिक रखेगा, ओके करेंगे, तो देखिए ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है। बस समझ गए। कमेंट को अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। तो इतना दूर हम सिलेक्ट कर देते हैं और इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। मतलब यहाँ से जाएंगे, कहाँ से क्लियर कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। तो कमेंट ऐड मतलब हट रिमूव नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें क्या करना, नीचे एक ऑप्शन दिया होगा क्लियर कमेंट्स दिया ना, तो कमेंट को क्लियर कर देते हैं। गायब हो गया कमेंट्स, ये तो कर बताए थे। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, इस पर जाएंगे तो ये क्या है हमारा, कमेंट हो गया। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि स्थिर, कोई मान अगर आपने लिखा हुआ है तो वो स्थिर होगा। तो इस पर जैसे अभी क्लिक करेंगे तो अभी कुछ होने वाला नहीं है। इस पर देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन आता है। नंबर्स है, टेक्स्ट है, लॉजिकल है, एरर्स है। तो ये सब क्या होते हैं, नंबर्स क्या होता है, नंबर्स मतलब नंबर्स जो हम लिखते हैं, नंबर टाइप करके वो नंबर होते हैं। दूसरा बात है टेक्स्ट क्या होते हैं, तो टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट ABCD जो भी लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट होता है। लॉजिकल्स मतलब क्या होता है, इस एक्सेल लॉजिकल क्या समझता है, जैसे आप किसी चीज को कभी हम फार्मूला इसमें लगाते हैं तो देखिएगा एरर आ जाता है, तो फॉल्स लिखता है या ट्रू भी आता है। तो फॉल्स और ट्रू को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल्स बोलते हैं। मतलब लॉजिक होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कंडीशन दे दिया कि 5 10 से बड़ा है, तो ये लॉजिक गलत है कि सही है, 5 10 से बड़ा है, तो लॉजिक गलत है कि सही है, गलत है ना। तो इसी को बोला जाता है लॉजिकल वैल्यू। तो गलत है तो क्या लिखेगा, फॉल्स। आज सही अगर होता, अगर हम कहते हैं कि 5 10 से छोटा है, तो ये वैल्यू कैसा होगा, लॉजिक कैसा होगा, सही है, तो वहां पे क्या लिखेगा, ट्रू लिखेगा। तो ये होता है लॉजिकल वैल्यू। लेकिन कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कि स्थिर, जो हमने आपने टाइप करके लिखा है। तो अभी बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एरर्स, एरर्स मतलब क्या होता है कि कुछ गलती, जैसे कभी कभी हम फार्मूला लगाते हैं तो गलत आ जाता है ना, एरर लिख देता है, तो वो बताता है। तो अगर आपने किसी भी सेल में आप कंस्टेंट वैल्यू अगर नंबर फॉर्मेट में लिखे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे हैं, लॉजिकल फॉर्मेट लिखे हैं, एरर फॉर्मेट, तो वो सबको शो करे। अब कैसे, जैसे इन सबको हटाते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, हम नंबर्स पर काम करते हैं। तो नंबर्स मतलब नंबर, यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं नंबर में, ये कुछ नंबर लिख दिए, ये लिख दिए नंबर, ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये लिख दिए। ये सारे नंबर्स हैं जो हमने मैनुअली लिखा है, फार्मूला से नहीं किए हैं, नंबर ऐसे लिखे हैं। दूसरा तरीका, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, TRU, ट्रू लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। तो देखिए ट्रू ऑटोमेटिक अलाइनमेंट भी हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ये लॉजिकल वैल्यू को बताता है। तो ट्रू का मतलब कब होता है कि कोई कंडीशन अगर सच में सही है तो उसके लिए ट्रू लिखता है। यहाँ पे अगर हम फॉल्स लिखते हैं, FALSE, फॉल्स, तो ये देखिएगा लेफ्ट में, यहाँ पे सेंटर में आएगा।
तो इसका मतलब ट्रू और फॉल्स हमने लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कंडीशन लगाते हैं तो फार्मूला में वो कंडीशन लगता है। जैसे ट्रू फॉल्स अगर लिखवाना है तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। क्या अभी जस्ट आपसे एक शर्त बोले थे, क्या बोले थे कि 5 ग्रेटर देन है किससे, 10 से। तो ये लॉजिक गलत है कि सही? तो इससे पहले हमें कोई भी हम फार्मूला लगाते हैं तो बराबर देते हैं ना, तो बराबर दे देते हैं। अब ये हमको बताइए कि 5 जो बता रहा है कि ग्रेटर देन है 10 से, ये सही लॉजिक है? गलत है ना? तो ये जैसे इंटर करेंगे ना तो वो कुछ वैल्यू नहीं देगा, वो बताएगा कि फॉल्स है। तो FALSE लिख देगा, देखिएगा लिख दिया ना। हाई वाला फॉल्स कैसे लिखे हैं? फार्मूला लगाकर। ये वाला फॉल्स फार्मूला लगाकर लिखे हैं? नहीं, ऐसे लिखे हैं, FALSE लिखे है। लेकिन ये फॉल्स हम लिखे थे नहीं, फार्मूला लगाए थे ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखिए फॉल्स लिख दिया था। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 लेस देन है, लेस देन किससे है, तो ये कंडीशन सही है कि गलत? सही है ना? 5 तो सही बात है कि लेस देन है, यानी 5 से बड़ा कौन है, 10 है। तो ये तो सही है, तो सही के लिए क्या लिखेगा, ट्रू लिख देगा। कंफर्म है ना? तो इंटर कर देते हैं। सॉरी देखिए इसमें फार्मूला में बराबर नहीं लगाए थे, तो ये लगा लीजिएगा। अब इंटर इसको हम करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रू लिख दिया। अब आपको लग रहा है कि हयो सेम है, हयो सेम है, हयो सेम है, हयो सेम है। सेम है? बताइए सेम है? नहीं, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन ये क्या वैल्यू है, फार्मूला वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है, फार्मूला। और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या, ट्रू का ट्रू लिख रहा है। मतलब हमने मैनुअली लिखा है और इसको फार्मूला से कैलकुलेट किए। बात समझ गए? यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे जैसे राम लिखते हैं, वैसे लिखने के लिए तो हम ये भी लिखे हैं, ट्रू फॉल्स भी लिखे हैं, यहाँ राम भी लिखे हैं, यहाँ पे श्याम भी लिख देते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। तो फिलहाल इतना सारा काम किए हैं। किस लिए काम किए हैं, क्योंकि ये हम पहले ही देख लिए थे नंबर्स। तो नंबर्स फाइंड कराने के लिए नंबर्स तो कुछ लिखने पड़ेगा, तो यहाँ लिख दिए। टेक्स्ट फाइंड कराने के लिए टेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ लिख दिए हैं, इसीलिए लिखे हैं इतना सारा चीज। लॉजिकल क्या होता है, तो लॉजिकल अभी समझाया कि ट्रू और फॉल्स जो होता है कांस्टेंट वैल्यू में लॉजिकल। यहाँ पे जाएंगे तो कांस्टेंट जो अपने हाथ से लिखे हैं ट्रू और फॉल्स, तो ये होता है लॉजिकल। एरर का मतलब अभी एरर नहीं बताया, तो एक एरर के लिए हम कुछ लिख लेते हैं। तो एरर कैसे होता है आप ही बताइए। एरर जब हम फार्मूला में कुछ भी फार्मूला लिखते हैं और कुछ भी फार्मूला बिना मतलब का लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो देखिए एरर आ गया ना। तो ये एरर कैसे आया है, ये एरर फार्मूला से आया है। यहाँ पे दिख रहा है ना फार्मूला। एक एरर हम खुद से क्रिएट करते हैं, कैसे, हम लिखेंगे हैशटैग, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे ही कर देते हैं, हैशटैग और लिख देते हैं NAME नेम, ठीक है। और व्हाट का चिन्ह दिया ना, तो व्हाट का चिन्ह। ये एरर कैसा है, ये भी एरर ही है, लेकिन ये कैसा एरर है, कांस्टेंट एरर है, क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअली लिखा है। लेकिन ये एरर कैसे आया है, फार्मूला से। तो दोनों में अंतर समझ में। एक एरर वैल्यू का भी होता है, जब हम वैल्यू कैलकुलेट कुछ करना चाहते हैं, जैसे बराबर लिख देते हैं और इसमें 30 में 0 से भाग दे देते हैं, तो 0 से भाग तो लगता नहीं, तो एरर होगा ना। इंटर कर देते हैं तो देखिए ये भी एक एरर है। और यही एरर को हम मैनुअली हाथों से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे जाते हैं और हाथ से लिखेंगे हम एरर। कैसे, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, हैशटैग लिख देते हैं और DIV लिखा है ना, DIV लिखते हैं, और फिर फॉरवर्ड स्लैश दिया है, 0 लिखा हुआ है, और फिर हम लिख देते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए ये भी एरर है, लेकिन ये कैसा एरर है, कांस्टेंट एरर है। कैसा, तो अब आते हैं, इशारा हम खिचड़ी कर दिया है, किसके वजह से, किसके बेस पर, इसके बेस पर, ये चारों के बेस पर। अब समझ में आएगा ये ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट्स दिया है और एक फार्मूला दिया है, तो दोनों में अंतर तो पता होना चाहिए ना, कि तो इसलिए कांस्टेंट। अब आते हैं कांस्टेंट पर जाएंगे, भाई सबको हटाएंगे और नंबर्स पर क्लिक करते हैं। तो ये क्या करेगा, जो हम हाथों से लिखे हैं नंबर्स, ये नंबर्स। एक चीज और हम थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर्स कुछ कैलकुलेट करते हैं फार्मूला के माध्यम से, बराबर लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 20 में अगर 4 से भाग दे देंगे तो ये तो फार्मूला हम लगा रहे हैं ना, और ये जो कैलकुलेट होकर आएगा वो फार्मूला से नंबर वैल्यू आएगा। तो इंटर कर देते हैं तो कितना आया, 5 आया ना। तो क्या 5 हमने टाइप किया है हाथों से, फार्मूला से बनाया है, तो लेकिन इस पर जाएंगे तो ये दिख रहा है 96 का 96 दिख रहा है, इसका मतलब हाथों से लिखे हैं। ये वाला क्या है, फार्मूला से आया है। तो अब हम चलते हैं फाइनल, इस पर कहीं भी कर्सर रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इस पर जाते हैं, आते हैं, कमेंट तो समझ चुके हैं, कॉन्स्टेंट्स पर जाएंगे। ये क्या रहा है, नंबर्स, तो इस सबको हटा देते हैं, पहले नंबर्स वाला चेक करते हैं। तो जितना भी नंबर्स जो हमने हाथों से लिखा हुआ है, मतलब मैनुअली लिखे हैं बिना फार्मूला का, वो सबको सिलेक्ट कर लेगा, ओके कर देते हैं। देखिए इतना ही सिलेक्ट किया, जबकि नंबर ऊपर भी था,
तो पता चला कि ये क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि ये फॉर्मूला का है। बात समझ गए ना, इसलिए आपको अंतर दिखाने के लिए इतना सारा कुछ किया है। अब चलिए, तो ये समझ गए। इसको बाहर फिर यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं और फिर यहाँ पे कंस्टेंट पर ही क्लिक रखेंगे, नंबर ऑफ की हटा देते हैं और फिर क्या रखेंगे, टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट जो हाथों से लिखे हैं और वो टेक्स्ट जो फार्मूला से है, तो अभी फार्मूला से कोई भी टेक्स्ट लिखा ही नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा फार्मूला वाला भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख कर दिखा देते हैं। जैसे इस पर जाएंगे, यहाँ राम क्या है, कैपिटल लेटर में है ना, हम ऐसा करते हैं, बराबर लगाते हैं, एक फार्मूला लगाएंगे लोअर केस का, LOWER, लोअर लिखेंगे, टैब दबाएंगे और यहाँ पे राम को लोअर केस में कर देते हैं। तो सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे, तो देखिएगा राम छोटका में आ गया ना। तो ये राम तो मैनुअली हम लिखे नहीं है, कीबोर्ड से स्मॉल लेटर में नहीं ना लिखे हैं, फार्मूला से कन्वर्ट किए। श्याम को है तो श्याम को ऐसा करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, बराबर लिखते हैं, इसको भी प्रॉपर केस में कर देते हैं। तो एक फार्मूला आता है प्रॉपर का, तो प्रॉपर कर देंगे, टैब दबाएंगे और यहाँ पे श्याम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों में अंतर होगा, देखिएगा। ये श्याम कैसे आया, बड़का आया है, मतलब कैपिटल लेटर, पहला लेटर कैपिटल हुआ है और इसमें सब स्मॉल हुआ है। तो ये लोअर था तो इसलिए सब, इस प्रॉपर था तो पहला वाला बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटा रहेगा। तो ये तो हम मैनुअली राम नहीं लिखे हैं, मैनुअली श्याम नहीं लिखे, इसको कन्वर्ट किया है फार्मूला से। तो अब आते हैं इस पर, कर्सर यहाँ पे रखते हैं और चले जाते हैं हम कहाँ पे, इस पर, और चले जाते हैं कांस्टेंट पर और नंबर से यहाँ पे है ना, तो इसको हटा देते हैं, टेक्स्ट है, टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, इस पर जाते हैं। तो टेक्स्ट तो हमारा कौन कौन सा है बताइए, टेक्स्ट हाई है, हाई भी है, सब है। ओके करते हैं, तो देखिएगा किसको किसको सिलेक्ट किया है, राम श्याम, केवल इसी को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट तो ये भी था, है ना, लेकिन ये कौन सा टेक्स्ट था, लॉजिकल था, इसीलिए लॉजिकल को नहीं पकड़ पाया। बात समझ में, जो मैनुअली हम टेक्स्ट लिखे तो उसी को पकड़ा। इस पर जाते हैं, समझ में आवता कि ना आवता नहीं। यहाँ पे जाएंगे, कंस्टेंट पे जाएंगे, हटाते हैं ये दोनों को, इस पर जाते हैं लॉजिकल्स पर। अब लॉजिकल्स में कौन सेलेक्ट करेगा, आप पहले ही बता दीजिए हमको। हाई वाला, हाई, ये तो फार्मूला वाला है। हम कहाँ की लिखे हैं, कॉन्स्टेंट्स पर। तो कॉन्स्टेंट मतलब वो जो अपने हाथों से आप लिखे हैं, फार्मूला से नहीं मंगाए हैं। देखिए, तो हाथों से ट्रू लिखे थे, भाई हाथ से ट्रू लिखे थे। चलिए हम इस पर ओके करते हैं, पता चलेगा। ओके करें ना, ट्रू और फॉल्स को ही सिलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि इस पर जब हम जाएंगे तो हाथों से लिखा हुआ है ट्रू, लेकिन यही ट्रू यहाँ भी लिखा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगा था, समझे। तो ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाते हैं और चले जाते हैं फिर इस पर, तो लॉजिकल समझ गए, इस पर जाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, लॉजिकल समझ गए ना, जो हाथों से लॉजिक लिखा जाता है ट्रू फॉल्स, वो सिलेक्ट करेगा। और जो फार्मूला वाला होता है तो फार्मूला पर आएंगे तो ये भी चारों ऑप्शन रहेगा। तो फिलहाल इस पर लॉजिकल हो गया। एरर्स, एरर्स वो एरर्स जो हमने हाथों से लिखा था और वो एरर्स जो फार्मूला लगाकर बनाए थे, तो फार्मूला वाला सिलेक्ट नहीं करेगा। जो हाथों से लिखे थे हमने, हैशटैग नेम व्हाट, वो सिलेक्ट करेगा। पता नहीं ये लिखे थे कि कौन सा लिखे थे, अब हमें खुद पता नहीं है। तो हम जाकर इस पर जाएंगे, ओके करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक ये क्या किया है, उसको सिलेक्ट किया है जिसको हमने हाथों से लिखा था, हैशटैग लिखे थे, नेम लिखे थे, वर्ड का चिन्ह दिए थे, इसको और इसमें दो को हाथों से लिखे थे। जैसे इसको सिलेक्ट नहीं किया लेकिन इसको सिलेक्ट किया, जबकि सेम दिख रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें फार्मूला नहीं लगा है, इसमें फार्मूला नहीं इसमें लगा है और इसमें नहीं लगा है, इसलिए सिलेक्ट किया। यहाँ नेम में नहीं लगा है और यहाँ भी नेम है, इसको सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि इसमें फार्मूला है। समझ गए, इस पर आते हैं तो बाहर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर जाते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया एरर। अब फार्मूला वाला में देखते हैं, सेम वैसे ही है, कांस्टेंट में जैसे था ना वैसे फार्मूला में। अब क्या करेगा, फार्मूला वाला देखेगा, अब ये वाला सिलेक्ट नहीं करेगा। अब फार्मूला पर क्लिक किया है तो नंबर्स, वो नंबर्स जो फार्मूला से आया था। तो बताइए इसमें कौन सा नंबर जो था वो फार्मूला से मंगाया था, केवल 5, केवल 5, बाकी सब नहीं। तो कंफर्म है कि केवल 5 से सिलेक्ट करेगा। तो इस पर जाके हम ओके करते हैं, केवल 5 सिलेक्ट किया, जस्ट इसके नीचे था नहीं किया, तो इसका मतलब समझ गए इसमें कांस्टेंट वैल्यू था। आगे बढ़े ना, इस पर जाते हैं, फिर से इसी पर चले जाते हैं और आते हैं किस पर, फार्मूला पर, टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट जो फार्मूला से हम बनाए थे, तो फार्मूला से यही ना 2 टेक्स्ट था हम लोग का, राम और श्याम, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा था। तो क्या करते हैं, यही सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए यही 2 सिलेक्ट किया, कंफर्म हो रहा है। आते हैं यहाँ पे, फिर इस पर जाएंगे,
फार्मूला पर जाएंगे, ये देखिए दोनों हटा देते हैं, दोनों समझ गए। लॉजिकल, वो लॉजिक जो फार्मूला से आया था, तो लॉजिक का मतलब फॉल्स और ट्रू, तो जो फार्मूला से आया था तो यही दोनों सेलेक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। ओके करते हैं, देखिए इसको सेलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि इसमें फार्मूला लगाया, देखिए ऊपर दिखा है ना फार्मूला, इसीलिए सेलेक्ट किया। इस पर आते हैं, इस पर जाते हैं, इस पर आते हैं, लॉजिकल हो गया, सॉरी फार्मूला हो गया, लॉजिकल हो गया। एरर्स, वो एरर्स जो हमने फार्मूला लगाते वक्त गलती किया था, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, एरर्स पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। देखिए इसमें फार्मूला लगा रहे थे, ये कोई फार्मूला का मतलब है नहीं, ये भी फार्मूला का, लेकिन ये वाला क्या मैनुअली लिख देते हैं, तो ये तो देख चुके हैं। कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया ब्लैंक्स। ब्लैंक्स का मतलब होता है वो सेल, ये पूरे शीट में वो सेल जो बिल्कुल खाली है, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है। तो देखिए हाँ यू खाली है, इधर सब खाली है, ये सब लिखा है। तो क्या करेगा कि जितना लिखा है ना उसको छोड़ देगा, अब बाकी सब को सिलेक्ट कर लेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देखिए ये सब को छोड़ा है, सिलेक्ट नहीं किया है। देखिए वो सेल जो क्या किया है, जो खाली है उसको सिलेक्ट किया है, और जो जिसमें लिखा हुआ है वो आपका सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट मतलब ये वाला, समझ रहे? और इधर का सेल सिलेक्ट नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि हमने काम जो किया था लास्ट यहीं तक काम किए थे। अगर गलती से यहाँ भी काम करके डिलीट भी कर देते ना, तो यहाँ तक सिलेक्ट करता और ये सारा सिलेक्ट कर लेता, अभी पता चल जाएगा। तो ये समझ गए। आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर इसी पे जाते हैं। करेंट रीजियन, करेंट रीजियन मैंने आपने कहाँ तक अभी तक काम करके छोड़ा है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए यहाँ तक आपने लास्ट काम करके छोड़ा है। गलती से आपने यहाँ पे कुछ काम कर दिया, जैसे ये कर दिए, आप फिर भी मिटा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए काम करके छोड़ दिए हैं, अब तो एरिया यहाँ तक बन गया, आपने लास्ट यहाँ तक काम करके छोड़ा है। भले आपको दिख रहा है कि आप यहीं तक काम करके छोड़े हैं, लेकिन यहाँ भी कर दिए। अब जाकर हम करेंट रीजियन सिलेक्ट करेंगे, तो देखिएगा क्या होगा। देखिए इधर नहीं गया ना, जाना चाहिए था। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे कर्सर को रखते हैं, इस पर जाकर देखते हैं, इस पर जाते हैं, करंट रीजन पर क्लिक करते हैं, अभी भी यहीं पे दिख रहा है। अच्छा इसी में सटा कर, पता है यहाँ पे क्यों नहीं आया था? क्योंकि इसमें गैपिंग हुआ था। तो ऐसा करते हैं, इसमें गैपिंग को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे इसमें भी कोई काम कर लेते हैं। और इस पर जाते हैं, कहीं भी रखते हैं, इस पर देखते हैं, और करंट अरे पर चले जाते हैं। अरे नहीं था, रीजियन था, यहाँ पे जाते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ तक सिलेक्ट किया ना। अब की बार हम यहाँ क्लिक करके यहाँ भी काम कुछ कर लेते हैं, सॉरी ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं केवल, यहाँ लिखते हैं, इसमें भी कुछ काम करते हैं और इसमें जाकर सेलेक्ट करते हैं। करेंट रीजियन करना है, ओके करना है। तो देखिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, जहां तक काम करिएगा वहां तक। अच्छा इसको मिटा देते हैं, देखते हैं वहां पे काम कर रहा है कि नहीं, डिलीट कर देते हैं। काम तो करके छोड़े थे लेकिन, तो हम आते हैं यहाँ पे कहीं भी, इस पर जाते हैं, इस पर करते हैं और करेंट रीजियन पर क्लिक करते हैं, तो वहीं तक जहाँ लास्ट काम हुआ है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इसको हटाते हैं, फिर से हम जाते हैं इस पर। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रीजियन के बाद करेंट अरे। अरे क्या होता है? अरे का बहुत बढ़िया ये चीज ऑप्शन आता है। तो अब हम आते हैं करेंट अरे ऑब्जेक्ट, इस सब को डिलीट कर देते हैं, इसका आपको कोई काम नहीं है। ठीक है, तब इसको हम डिलीट करते हैं, जितना समझाना था उतना समझा दिए। इस सभी सेल को डिलीट करते हैं। अभी आते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, ठीक है, अरे समझाने के लिए इंटर करते हैं, 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 3। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 3 को पकड़ेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जितना दिख रहा है 7 तक आ जाते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर वाले को भी ले लेते हैं, चला देते हैं। यहाँ पे 7 8 9 10 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 को पकड़ के यहाँ पे 10 तक हम कर ही देते हैं, ताकि अच्छा भी रहे। 10 तक कर दिए, ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि सब एक ही बार दिखे। ठीक है, 10 तक दिख रहा है ना। इसमें जाएंगे हम, क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर सब कुछ दिख रहा है, एक एक क्यों लिखे हैं अभी पता चल जाएगा। एक एक लिखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं, एक के बाद क्या होता है कि हमारा 2 होता है ना, इधर तो 2 लिखेंगे, इधर जाएंगे, इधर 3 लिख लेते हैं। अब इन दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ तक, जहां तक करना है वहां तक, जितना मन उतना कर सकते हैं। जैसे यहीं तक करना चाहते हैं, 7 तक करना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस सब को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लिए। अब करना क्या है इसमें, ऐसा करते हैं, इसमें जाते हैं
डेटा में जाते हैं और डेटा में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन दिया है। तो ये आगे का ऑप्शन है, डेटा टेबल का ऑप्शन दिया है, इस पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद भाई जो दिया है हमारा एक और एक दिया है ना, इसको हम करते हैं, इसको सेल में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और रो वाला में इसको कर लेते हैं, दोनों को ओके सिंपल करते हैं। और देखिए इसमें रेफरेंस नॉट वैलिड दिखा रहा है, तो हम कुछ गलती किए हैं। गलती क्या किए हैं, अब इसको हटाते हैं। थोड़ा सा गलती हम कर दिए हैं कि यहाँ पे एक दो वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ से हमें एक दो वैल्यू को छोड़कर यहाँ से ये जितने भी लिखे हैं ये हटा देना चाहिए था, यहाँ पे नहीं करना है। इसको हम क्या कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। और ये दो यहाँ पे जो लिखा है एक दो, और यहाँ पे दो के बाद यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, फिर से इसको कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा हम गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक, और यहाँ पे लिख लेते हैं दो, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं और इसको जाते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं जितना करना है। और यहाँ से हम फिर अभी गड़बड़ दिख रहा है हमारा, 2 के बाद 3 आता है ना, 3 लिख लेते हैं, हुई 3 4 लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको बढ़ा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इस पर जाएंगे, इतना कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस सब को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इतना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, 9 तक किए हैं, कोई बात नहीं है। अब इसको हम जाएंगे यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल पर, इस पर क्लिक करके पहला वाला क्या है, ओ सॉरी फिर गलती कर दी है, हम फिर गलती कर दी है, इसको हटा दीजिए, फिर गलती होगा, एरर आएगा। अभी क्या करना है, इसको हटाइए, डिलीट करिए। यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, इस पर जाएंगे, लिखेंगे बराबर और इसको सिलेक्ट कर देंगे और इसमें गुना कर देंगे। गुना 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 कैसे करते हैं, गुना, और फिर इसको सिलेक्ट कर देंगे और सिंपल हम क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो यहाँ एक आ गया। अब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और इंटर करेंगे और 3 लिखेंगे, इंटर करेंगे। अब इन दोनों को पकड़ के ऐसे खींच देंगे नीचे तक, 9 तक गया है, एक और ज्यादा लेकर चले जाते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करेंगे हम, तो ठीक है, 9 थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है 10 तक। अब यहाँ पे एक हाई, इसमें एक कैसे आया है, फार्मूला के माध्यम से। अब यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं और इधर कर लेते हैं, 3 लिख लेते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ तक चले जाते हैं, जहां मन वहां तक चले जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि इतना सिलेक्ट करेंगे ना, तो देखिएगा ऑटोमेटिक सब में 10 तक पहरा लिख देगा, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का, ऑटोमेटिक एक ही क्लिक में लिख देगा। अब जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पर, डेटा टेबल पर जाएंगे, पहला वाला सेल में इसको देंगे और दूसरे वाले सेल में इसको रेफरेंस दे देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए इसमें ऑटोमेटिक भर गया ना, भरा। ऑटोमेटिक जितना तक पहरा लिखना है, अब जैसे पहरा चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें 55 का पहरा लिखना है तो 55 लिख देंगे और इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 55 का पहरा लिखा गया। यहाँ पे जाएंगे, हम 110 का पहरा लिखना चाहते हैं, 110 का पहरा लिखा गया, सिंपल एक क्लिक में, जहां तक बढ़ाइएगा वहां तक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं, इस बार 88 का लिखना चाहते हैं तो 88 का लिखते हैं। इसका मतलब समझ गए ना। तो ये एक व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन था। अब इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं भी सेल में क्लिक रखे हुए हैं, अब इसका अरे में बदल गया है। जैसे यहाँ पे हम गए ना, तो देखिए इसका फार्मूला क्या लग गया है, ऐसा हम फार्मूला लगाए थे, बोलिए तो कहीं भी इस डेटा को लिखने के लिए ऐसा फार्मूला का प्रयोग किए थे, जिसमें कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो, जिसमें बराबर हो, टेबल लिखा हो, A1 A2 लिखा हो, ऐसा लिखे थे? नहीं लिखे थे, कहीं नहीं लिखे थे। तो इसका प्रकृति होता है व्हाट इफ एनालिसिस में, जब जाकर डेटा टेबल पर हम रेफरेंस देते हैं, इस तरह से करते हैं, तो ये जो कन्वर्ट होता है एरे में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये जितना आया है ये क्या है, अरे है, इसी को अरे बोलते हैं। तो अब आते हैं, क्यों ये सब बता रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक करेंट अरे का ऑप्शन दिया है ना, हम इसमें क्लिक किए हैं इस सेल में और इस पर जाएंगे, करेंट अरे पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए वो क्षेत्र को सिलेक्ट किया है जहां तक हमने अरे अप्लाई किया था। तो इसमें तो इसी को बताने के लिए, अगर आप गलती से दूसरी जगह क्लिक कर देते और इस पर ऑप्शन पर जाते और यहाँ से अरे पर क्लिक करते, ओके करते, तो ये देखिए एरर बताता। तो इसी एरर न बताए इसीलिए हम इतना तामझाम किए हैं। और ये कैसे किए हैं पता है ना, एक लिखे थे, इन दोनों का गुना करके यहाँ लिखे थे, इसमें 2 लिखे थे, इसमें 3 लिखे थे और इसको खींचकर सबको सिलेक्ट कर दिए थे। और तब जाकर इसमें हम व्हाट इफ एनालिसिस में जाकर डेटा टेबल में जाकर इसमें रेफरेंस पहला वाला ये दिए थे, दूसरा वाला ये दिए थे,
तब ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। ये जो लिखा कराएगा ऑटोमेटिक नया फॉर्मूला क्रिएट होगा जो कि करंट अरे का रूप मिलेगा। यहाँ पे आते हैं तो ये तो समझ गए करंट अरे का मतलब क्या होता है। इस पर जाते हैं, करंट अरे हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जानते हैं, पिक्चर इंसर्ट हुआ हो, चाहे कोई टेबल सॉरी टेबल बोलते हैं, कोई आपका पिक्चर या ऑब्जेक्ट इंसर्ट हुआ हो, चाहे कोई शेप इंसर्ट हुआ तो इसका बताता है। तो जैसे मान लीजिए इसको कैंसिल करते हैं, इस सब को डिलीट कर देता है, ये तो समझ गए हैं। डिलीट करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो इंसर्ट में जाकर पिक्चर होता है, इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप कहीं है यहाँ पे, और यहाँ से शेप ले लीजिए चाहे पिक्चर ले लेते हैं, तो पिक्चर ही ले लेते हैं। यहाँ से जाते हैं, इस पिक्चर को ले लिए हैं यहाँ पे, तब इसको भी हम मूव करा सकते हैं, इस पिक्चर को, ये तो पता है। अब जैसे यहाँ पे एक पिक्चर लिए हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल दबाकर इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, एक दूसरे को और कर लेते हैं। दूसरा भी पिक्चर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जहां जहां पिक्चर है वो सिलेक्ट हो जाए, तो चाहे कहीं भी आपका पिक्चर है तो इस पर जाएंगे और ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे, वो ओके कर देंगे। देखिए सभी पिक्चर को एक ही बार में सिलेक्ट कर दिया। अब ये सभी पिक्चर एक ही बार में मूव होंगे, देखिए एक साथ, तो कितना आसान है, समझ। यहाँ पे आते हैं, अब इसको डिलीट कर देते, तो यहाँ तक ऊपर से यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब इस साइड वाला कहिएगा तो बता देंगे, नहीं तो छोड़ दिए थे, कर दिए थे। तो भाई समझ में आया ना, तो कल ये वाला क्लियर कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अपना ना सीरियसली बता दे कि बोरे हो गया, बुझाया है ना, समझ में आया ना, करना दीजिए। डिलीट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं।